इंडिया न्यूज राजस्थान के बोलो राजस्थान कार्यक्रम के तहत आज बात करेंगे प्रदेश भर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर। सड़क हादसों के प्रति कौन है जिम्मेवार, क्या कमियों के कारण, किस कमियों के कारण सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि, समाज सेवी संस्थाओं के अध्यक्ष व जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, जिनसे जानेंगे कि किस प्रकार लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, इसके प्रति जिम्मेवार कौन है, इनको रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर समाज सेवी संस्था के अध्यक्ष। सर, क्या कहेंगे, किस प्रकार से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं, कौन जिम्मेवार है, क्या इसके रोकने के लिए प्रावधान होने चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खाजवाड़ा है, जो बॉर्डर एरिया है, और यहाँ पे धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। सिर्फ जो सड़क हादसे हो रहे हैं वो लोगों की अज्ञानता की वजह से हो रहे हैं, लोगों को नियमों का पता नहीं है। और इस संबंध में हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक ने लोगों को जानकारी बढ़ाने के लिए और नियमों की जानकारी देने के लिए यहाँ DTO का ऑफिस सभी सुचारू रूप से शुरू किया, जिसकी आज ही अधिकारियों की और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्तियाँ यहाँ पे की गई हैं। तो इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यहाँ जब ऑफिस खुलेगा, यहाँ अधिकारी आएंगे तो लोगों को ये इस बात का पता चलेगा, नियमों का पता चलेगा, तो उसमें काफ़ी हद तक यहाँ पे लोगों को जागरूकता बढ़ाई जाएगी और लोगों को इस संबंध में ज्ञान होगा और इसमें जो है एक्सीडेंट में कमी जरूर आएगी। क्या कहेंगे सर, लगातार युवा सड़क हादसों के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, इसमें क्या ये कारण माने कि ड्रिंकिंग के कारण, ड्रिंक करके वाहन चलाते हैं, उसके कारण भी हादसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से जो व्यक्ति नशे की हालत में होगा और तेज़ गति से वाहन चलाएगा, हादसे का शिकार अवश्य ही होगा। ऐसी स्थिति में एक बात जैसे कि सबके समक्ष आती है कि हादसों का मुख्य कारण क्या है। पहला कारण व्यक्ति की अज्ञानता। वो जिस वाहन को चला रहा है उसको चलाने का पूरा उसे ज्ञान नहीं है, सड़क के नियमों का उसको पूरा ज्ञान नहीं है। यूरोपीय देशों में और अमेरिकन देशों में कार के हाथ लगाने से पहले या मोटर बाइक के हाथ लगाने से पहले उसके बारे में उन्हें बाकायदा पढ़कर परीक्षा पास करनी होती है। भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः जो सीख लिया जाता है स्वतः ही उसके आधार पर वाहन चलाए जाते हैं। इसी कारण से अज्ञानता के कारण अधिक हादसे होते हैं। और कुछ उत्तरदायित्व जो है सड़कों का भी है, जहां सड़क हादसे इस कारण से हो जाते हैं कि सड़कें दुरुस्त नहीं हैं। क्या मानते हैं आप, सड़क हादसे तेज रफ्तार के कारण भी होते हैं? सड़क हादसे अपनी गाड़ी को कंट्रोल के हिसाब से 80-100 किलोमीटर के एवरेज से चलाना चाहिए। और ज़्यादातर लोगों को चलाने का पता नहीं, गाड़ी चलाने का, और सीट बेल्ट लगाते नहीं, मोबाइल पे बात करते हैं, इस कारण सड़क हादसे ज़्यादा होते हैं। क्या कहेंगे सर आप, किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए ताकि सड़क हादसों में कमी आए? खाजवाड़ा में माननीय विधायक द्वारा DTO ऑफिस खोला गया है। जो ओवरलोड वाहन जो ज़्यादा चलते हैं, जैसे मिट्टी है, अदर भी बहुत हैं, बाहर से जो आते वाहन हैं उन कारण से होता है। एक जो मुख्य रूप से जो वाहनों पे जो कच्चे रास्ते हैं या खेती बाड़ी की जो ज़मीन है, जो चिन्ह है रोडों पे, जो चिन्ह कम लगे हुए हैं, उसका भी एक मुख्य कारण है कि उस वजह से अचानक सामने आ जाना। एक बढ़ते पशु, आवारा जो पशु हैं, उनके कारण भी हो रहा है। गौशाला भी खुली हुई है, फिर भी आवारा पशु जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उन वजह से भी रात के ज़्यादातर शिकार होते हैं, मेरा मानना है। क्या मानते हैं आप, किसको जिम्मेवार मानते हैं लगातार सड़क हादसे बढ़ते हैं? क्या इसकी जिम्मेवारी सड़क जो टूटी हुई है वो भी एक कारण है? देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहली बात तो है टूटी फूटी सड़कें। दूसरा, जो ओवरलोडिंग वाहन चल रहे हैं। पिछली सरकार में जो सड़कों का जाल बिछा गया था, जब से ये 2.5 साल हो गए सरकार आई को, इन्होंने कार्य के नाम पे कुछ नहीं किया। इनकी अंतर्क्रिया चल रही है। जो सड़कें थी जिस स्थिति में थी उस स्थिति में ही हैं, खड्डे हैं। और दूसरा, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यातायात वाले, आपने देखा होगा बहुत से वीडियो जो वायरल हुए हैं, उसके अंदर ट्रक वाले शिकायत कर रहे हैं, लगातार पैसे लेके पैसे मांग रहे हैं। तो ओवरलोडिंग वाहनों से पैसे मांग के तीसरी कर ली जाती है, और वो ओवरलोडिंग जो वाहन है वो सड़क को तोड़ते भी हैं। और साथ में सबसे ज़्यादा जो हादसों का कारण है वो ओवरलोडिंग जो साधन है वो चल रहे हैं। इसमें ये सरकार की अक्रमणता और भ्रष्टाचार है। ये जब तक नहीं खत्म होगा तब तक किसी प्रकार का कार्य होगा। क्या मानते हैं, सड़क हादसों को कमी लाने के लिए क्या प्रशासन को करना चाहिए, क्या समाज सेवी संस्थाओं को आगे आके सड़क हादसों में कमी लाई जा सके? सबसे पहले तो मैं आपको प्रशासनिक स्तर से बता दूं, जैसा अभी पिछले 2-3 मीटिंग हुई थी CLG की मीटिंग में यहाँ के पुलिस थानाधिकारी ने प्रस्ताव मांगा था कि ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है खाजवाड़ा के लिए। ये एक राजनीतिक विषय नहीं है, सड़क हादसा कोई राजनीतिक विषय नहीं होता, मेरे साथी मित्र भी कह रहे थे। तो उस CLG मीटिंग में हमने यही राय दी थी, मतलब सड़कों पर जो ये
बैरिकेड्स लगाकर आवागमन की जो गति है उसको रोका जाए। दूसरा ये है कि नशे का जो ये आजकल प्रचलन ज़्यादा चला है, सभी युवाओं से, युवा होने के नाते मेरा यही आग्रह है, नशे की प्रवृत्ति से बचें। नशा भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है सड़क दुर्घटना का। दूसरा ये है कि एक तेज़ जो रफ्तार से गाड़ी चल रही है उस पर कहीं ना कहीं हम सबको आगे आकर इस मुहिम में बताना होगा। दूसरा मैं पहलू ये बता दूं राजनीतिक गोविंद जी को, जिन्होंने पहले भी यहाँ सरकारें रही, पहले भी यहाँ विधायक रहे, पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व रहा, लेकिन उन्होंने अपना पहले ही कार्यकाल में डीटीओ ऑफिस लाकर खाजूवाला के निवासियों को ये एक बहुत बड़ी सौगात दी है। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनने का काम होगा, सड़क हादसे रुकेंगे, यहाँ अधिकारी बैठेगा, अभी नियुक्ति भी कर दी। और ये केंद्र सरकार सिर्फ अर्जुन जी वहाँ तीसरी बार एमपी बने बैठे हैं और मंत्री बने बैठे हैं। बड़ी शर्म की बात है, भारतमाला यहाँ से चली गई और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो एक बहुत बड़ी केंद्र की योजना थी उसका बिल्कुल यहाँ धरातल पर कुछ नहीं है। और ये बीजेपी के लोग हैं जो बस सिर्फ अनर्गल बातें करते हैं, तथ्यात्मक बातें इनके पास है नहीं। अभी सिद्धू साहब कह रहे थे, मेरा उन पर, ये अर्जुन जी पर खुला डिबेट है कि वो इस जनता की यहाँ की सुध लें। और मैं धन्यवाद देता हूँ लोकप्रिय विधायक गोविंद जी को जिन्होंने ड्यूटी ऑफिस खेला। क्या मानते हैं आप, सड़क हादसों में कमी लाने के लिए क्या प्रयास किए जाए ताकि सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी लाए, लोगों की जान बचाई जा सके? एक सबसे बड़ी तो लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है, और दूसरी जो मुख्य समस्या है शासन और प्रशासन की, इस क्षेत्र के अंदर अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है, उससे सड़कें निरंतर टूटती है। सड़कें टूटने के कारण एक तो इनके एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और प्रशासन इन पे नाकामियाँ कस नहीं रहा है, और जो शासन है ये अंतर्कलह के कारण अपना 2.5 साल समय निकाल चुका है, इसके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा। आप युवाओं को ड्रिंकिंग करके वाहन चलाते हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों को क्या अपील करेंगे? देखा कि लगातार सड़क हादसों पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। समाज सेवी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए ताकि लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों में प्रशासन के साथ मिलकर काम किया जा सके, लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र मंडा, खाजूवाला।